हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8th यूपी बोर्ड क्लास 8th की इंग्लिश रीडर, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 पढ़ रहे हैं। यानी एक पार्ट इसका हम पढ़ा चुके हैं। बड़ा चैप्टर था तो हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया। एक हम इसका पढ़ा चुके हैं। नाम है चैप्टर का बीर अब्दुल हमीद। जितनी भी जानकारी इसकी हो सकती थी वो हम पहले चैप्टर में सब कुछ दे चुके हैं। ये बुक है हमारी, इसका चैप्टर 7 है बीर अब्दुल हमीद। आज ये चैप्टर हम कंप्लीट इसका पढ़ा देंगे। छोटा थोड़ा भाग और बचा हुआ और इसके नेक्स्ट क्लास में करा देंगे इसकी हम एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं। बीर अब्दुल हमीद एक ब्रेव सोल्जर था, कंपनी क्वार्टर मास्टर। बीर अब्दुल हमीद शुरू करते हैं। क्या था कि जब आगे से पाकिस्तानी टैंक आ रहे थे, चीमा गांव के पास आ गए थे, तो जब इसके हद में आ गए टैंक तो इसके पास एक स्पेशल जीप थी, उसमें गन फिट थी और वो गन भी बहुत स्पेशल टाइप की गन थी। तो उससे अगर फायर टैंक पर भी अगर सही तरीके से कर दिया जाए तो टैंक आग में बदल जाता था, यानी पूरा टैंक धुआं धुआं हो जाता था, जल के राख हो जाता था, ऐसा इसमें कहा गया। तो एक टैंक को उसने ध्वस्त कर दिया था। आइए समझते हैं आगे। आगे लिखा हुआ ही सडनली, सडनली मीन्स होता अचानक। ही सॉ एन अदर टैंक, जैसे एक टैंक को तो उसने राख में बदल दिया, अब उसने देखा है अचानक उसने दूसरा टैंक भी उसको दिखा दिया। ही सॉ अनदर टैंक, अब उसने दूसरा टैंक जैसे अचानक देखा। ही फायर्ड शूट, ही फायर्ड शूट लिखा हुआ है यहाँ पर। ही फायर्ड शूट अगेन इट आल्सो वेंट इनटू फ्लेम्स, उस पर भी इसने फायर किया और उसको भी आग में तब्दील कर दिया। यानी दूसरा टैंक भी आपका डिस्ट्रॉय हो गया, पाकिस्तानी आर्मी का दूसरा टैंक भी डिस्ट्रॉय हो गया। ही फायर्ड शूट अगेन इट आल्सो वर्न्ट, जल गया, इनटू फ्लेम्स, वो भी उसकी भी लपटें निकल गई। 4 मोर टैंक्स वर सीन, अब जब 2 टैंक उसने गिरा लिए तो क्या हुआ, अब उधर से पीछे से उसको अब 4 टैंक इकट्ठे दिखाई दिए। साफ लिखा हुआ 4 मोर टैंक्स वर सीन, फिर उसे 4 टैंक उधर से आते हुए दिखाई दिए। जो टैंक थे वो पैटर्न टैंक्स थे। पैटर्न टैंक्स बहुत ही डेंजरस और पावरफुल होते हैं, तो वो पाकिस्तानी आर्मी पास थे। द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, पाकिस्तान की आर्मी ये चाहती थी कि हम अब्दुल हमीद की कंपनी पर पूरा अटैक करें और उन सबको खत्म कर दें। द पाकिस्तानी वांटेड, यानी पाकिस्तानी आर्मी के लोग चाहते थे टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी, अब्दुल हमीद कंपनी लिखा हुआ, यानी अब्दुल हमीद की कंपनी पर अटैक करके उन सबको ही मार दिया जाए, ऐसा पाकिस्तानी आर्मी चाहती थी। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि वो मानते थे कि जो अब्दुल हमीद उधर आपका हवलदार है 4 ग्रेनेडियर कंपनी का, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा उधर से मानना था। तो वो उनको सबको घेर के मारना चाहते थे। ही वॉज हिज बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि वो है अब्दुल हमीद को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। दे टर्न्ड द गन्स टू देयर टैंक्स टुवर्ड्स हिम, अब क्या हुआ, उन सब ने अपने टैंक की जो गन, टैंक में गन फिट होती है, टैंक के अंदर 2 4 6 जितने लोग बैठ सकते हो बैठ जाते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी बैरल लगी होती है। जिधर फायर करना उधर उसकी गन को आप बैरल को घुमाइएगा और फायर करिएगा, तो जो भी उसमें राउंड पड़ता है वो बहुत दूर तक मार करता है। तो उन सभी टैंक्स ने अपना जो गन थी, गन की बैरल थी, वो इनकी अब्दुल हमीद की जीप की तरफ टर्न कर ली, घुमा ली, यानी उन सब ने उनकी अब्दुल हमीद की जीप की तरफ अपना निशाना बना लिया। दे टर्न्ड, उन्होंने घुमा ली, द गन्स ऑफ देयर टैंक्स, अपने अपने टैंक की गन किधर घुमा ली, अब्दुल हमीद की जीप की तरफ, यानी अब्दुल हमीद की तरफ, जिधर अब्दुल हमीद उधर इन्होंने अब निशाना लगा लिया। फिर क्या हुआ, बिफोर दे कुड फायर, वे लोग फिर फायर कर पाते इससे पहले। यही होता है कि अब तकना नहीं है, ठीक है, बे फायर करें उससे पहले हम उनके ऊपर फायर कर देते। साफ लिखा हुआ बिफोर दे कुड फायर, बे फायर कर पाते इससे पहले अब्दुल हमीद हिट द 3rd टैंक, एक तीसरे टैंक को फिर उसने आग में तब्दील कर दिया। यानी इस प्रकार की स्पेशल गन थी, जिस टैंक में फायर होती थी टैंक आग पकड़ लेता था, यानी अब वो किसी काम का नहीं रहता था, उसके अंदर के जो सैनिक होते थे वो सब मारे जाते थे। बिफोर दे कुड फायर, बे फायर करते इससे पहले अब्दुल हमीद हिट द 3rd टैंक टू, तीसरा टैंक भी आग में बदल दिया। इट एंड देयर इट वेंट इट हैड कॉट फायर, इसने भी आग को पकड़ लिया, यानी 3 टैंक को मिट्टी में मिलाने का काम किया है अब्दुल हमीद ने। जो पाकिस्तानी आर्मी के पैटर्न टैंक्स थे, उन 3 टैंक को अब्दुल हमीद ने राख में मिला दिया। बहुत बड़ी बात है।
ठीक, फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इन द स्काई, उन तीनों टैंक के जलने का जो धुआं और लपटें थी आकाश में ऊंची ऊंची उड़ रही थी। साफ लिखा हुआ फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इन द स्काई, आकाश में बहुत ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी आग की। वट एलास, लेकिन दुख की बात है, वट एलास, लेकिन दुख की बात क्या है, किसी एक ने उनकी जीप पर अटैक कर दिया। वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, जो 3 टैंक बचे थे, 4 दिखाई दिए थे, उनमें से 3 बचे, उसमें किसी ने एक ने अब्दुल हमीद की जीप पर अटैक कर दिया। द हीरो फेल डाउन, द ब्रेव हीरो फेल डाउन, और वह बहादुर हीरो अब्दुल हमीद गिर गया, फेल डाउन। ही वॉज डीपली वुंडेड, डीपली माने होता है मतलब ज्यादा गहराई से, वुंडेड मीन्स घायल हो गया। अब अब्दुल हमीद ज्यादा जख्मी हो गए थे, ज्यादा जख्मी हो गए थे, यानी वो उस फायर की चपेट में आ गए। एट मीन्स फिर भी, देखो घायल होने के बावजूद भी, यही होती असली हीरो और असली जवान की पहचान, घायल होने के बावजूद भी। अब ये नहीं घायल हो गया, अरे भागो भागो हम लोग मारे जाएंगे, तुम लोग भागो हम तो मारे ही गए, तुम अपनी जान बचाओ, ऐसा उसने नहीं किया। ऐसा डरपोक लोग करते हैं। तो देखिए डीपली वुंडेड, घायल होने के बाद भी, यट मीन्स फिर भी, ही डिड नॉट लॉस हर्ट, उसने अपना मतलब दम नहीं हारी, हार नहीं मानी, अपने को उसने हताश नहीं होने दिया, उसका मन अभी हारा नहीं था। साफ लिखा हुआ ही डिड नॉट लॉस हर्ट, हिम्मत नहीं हारी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, उसने सिपाहियों को, अपने साथियों को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, या मोर नहीं मूव लिखा हुआ, मूव फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, और लड़ाई जारी रखिए। अपने सिपाहियों को आदेश दिया आगे बढ़िए, लड़िए, मार दो सबको। मूव फॉरवर्ड फाइट ऑन, लड़ते रहिए, मरना है मर जाइएगा, लेकिन पीठ दिखा के भागना नहीं है। दे ओबेड हिज ऑर्डर, उन सिपाहियों ने वीर अब्दुल हमीद यानी अपने अधिकारी का कहना माना और फॉट ब्रेवली, और बहुत बहादुरी के साथ उन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से लड़े। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ समझते हैं, चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ, और चैप्टर फिनिश भी इसी के साथ हो जाएगा। ये सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमीज वर डिस्ट्रॉयड, अब अब्दुल हमीद जब गंभीर रूप से घायल हो गए तो अपने और संगी साथियों को आर्डर दिया कि आप जाइए लड़िए, आगे बढ़िए लड़िए। तो जब उन लोगों ने भी लड़ाई की तो कुछ दुश्मन के टैंक्स और डिस्ट्रॉय कर दिए, यानी आग में बदल दिए। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमीज, दुश्मन के कुछ और टैंक वर डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट एफ्रेड, देखो एफ्रेड भी हो जाता भयभीत हो जाना। अब होता क्या है कि आपका जब जवान मरता चला जाए, आपके जो हथियार हैं वो नष्ट होते चले जाए, तो फिर जो लोग बचते हैं घबराहट तो उन्हें होती है। ये थोड़े लोग थे, वो ज़्यादा थे। अब देखो 3 से 4 टैंक तो अकेले वीर अब्दुल हमीद ने ही डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके बाद बचे सिपाहियों ने भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो सीधी सी बात है वो घबराएंगे तो है ही। तो अब क्या हुआ, द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट एफ्रेड एंड फ्लेड। फ्लेड क्या होता है, फ्लेड होता है मैदान से पीठ दिखा के भाग जाना, अर्थात पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स थे अब घबरा गए और अपनी जान बचा के भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, अब वीर अब्दुल हमीद ज़्यादा घायल होने की वजह से वो वहाँ पर ख़त्म हो। बहुत ही दुख की बात है। द ब्रेव सोल्जर्स, एक बहादुर सिपाही, इंडियन आर्मी हमारी भारतीय सेना का, डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आगे देखिएगा, ही वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्थुमोसली, पोस्थुमोसली मीन्स होता है कि मरणोपरांत। अब उनके जीवित तो होने पर तो कोई पुरस्कार गवर्नमेंट उनको दे नहीं पाई, लेकिन वीर अब्दुल हमीद के मरणोपरांत उन्हें क्या मिला, परमवीर चक्र, जो कि हमारी भारतीय सेना का यानी हमारे भारत का एक सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार होता है, जो बहुत वीरता का काम करता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत प्राप्त हुआ उनकी बहादुरी के लिए। ही विल ऑलवेज रिवर्ड एंड रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ अवर कंट्री, अपने देश के, इन भारत देश के लोगों के द्वारा
ऐसे वीर सिपाही को, ऐसे वीर सोल्जर को हमेशा के लिए याद किया जाएगा, यानी देशवासियों के द्वारा उसे हमेशा याद किया जाएगा। एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 बास अगेंस्ट पाकिस्तान, जो 1965 लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, उसके सबसे बहादुर सिपाही के रूप में हमेशा के लिए वीर अब्दुल हमीद को याद किया जाएगा। हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम, उनके विलेज का नाम था धामपुर विलेज। हुआ क्या, बाद में उनके गांव का नाम जो धामपुर था उसका नाम बदल के उन्हीं के नाम पर रख दिया हामिद धाम। इधर हामिद कर दिया, उधर से धाम ले लिया और पुर हटा दिया, हामिद धाम। यानी अब उस गांव का नाम, पहले जो धामपुर हुआ करता था, अब वीर अब्दुल हमीद के नाम पर ही उस गांव का नाम रख दिया हामिद धाम। गांव के नाम बदल दिए जाते हैं, कुछ गांव के अंदर सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनके नाम पे उनका नाम रख दिया जाता है, या कोई मेन रोड उधर से निकल रही है, उस रोड का नाम रख दिया जाता है। अब ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम उसको याद कैसे रखेंगे? फिर उनके नाम पर कोई स्कूल नहीं रखें, स्कूल का नाम नहीं रखें, उस सिपाही के नाम पर हम किसी अस्पताल का नाम नहीं रखें, उस बहादुर सिपाही के नाम पर हम किसी रोड का नाम नहीं रखें, तो फिर हम कैसे उसको याद करेंगे? तो उस व्यक्ति को हमेशा के लिए याद रखने के यही तो तरीके होते हैं कि हमने उस गांव का नाम पहले धामपुर था, अब हामिद धाम कर दिया, तो हमेशा सबकी जबान से उसका नाम निकलता रहेगा या नहीं निकलता रहेगा? तो यही है एक याद करने का तरीका। या फिर उनके वो भी बनवा दिए जाते हैं जो यादगार होती है, लेकिन यादगार में क्या होता, लोग कोई सामने से निकलेगा तो कभी देख लेगा, नहीं तो नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा बेटर होता है गांव का नाम रख देना उनके नाम पर, या उधर से कोई रोड निकल रही है उसका नाम रख देना, या उनके नाम पर हॉस्पिटल खुलवा देना, या उनके नाम पर किसी स्कूल कॉलेज का नाम रख देना। तो ये क्या हो जाता है, फिर हमेशा हमेशा के लिए वो यादगार बनी रहेगी और हमेशा पर डे उस व्यक्ति का नाम लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने चैप्टर 7 वीर अब्दुल हमीद को समझ पाया होगा। अगले क्लास में समझते हैं इससे रिलेटेड जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।